दोस्तों अभी की पोजीशन को देखते हुए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर वाले, उनके दिल में सबसे बड़ा अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी बढ़ोतरी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी के समय में जो सबसे बड़ा फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। तो अगर हम इस फंड का ठीक से अगर एनालिसिस करें और इसके अंदर जो 18 स्टॉक्स हैं उनमें से जो 3 मेजर स्टॉक्स हैं उनका थोड़ा सा पिछले 2 महीने का या 1 महीने का डेटा उठा के देख लें तो सारी की सारी कहानी जो है खुद ब खुद सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए, मेरे कहने से ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो मेरे कहने से कुछ होगा ना मेरे समझने से कुछ होगा, लेकिन हाँ, अगर हम डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से जान पाएंगे जो कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर वालों के लिए, क्योंकि ईरान और इसराइल का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कल आपको पता होगा अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, हवाई हमला करा है, और इसका इंपैक्ट आपको कल मतलब सोमवार को देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर गिरावट भी आ सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। अब वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आज हम रिव्यू करने वाले हैं साथ में। देखिए, पूरा रिव्यू नहीं है, सिर्फ इस चीज को समझने के लिए है कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड और उनके स्टॉक जो है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। उससे पता चल जाएगा अगर कोई भी डिफेंस सेक्टर का इन्वेस्टर है, उसके पास स्टॉक्स हैं, उसके पास ईटीएफ है, उसके पास म्यूचुअल फंड है, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाने वाला है उस इन्वेस्टर को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा के जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों दूसरे जो दोस्त हैं आपके उनको भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि भैया जो रीच है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ में मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपको फिर से बता देता हूं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। ये प्रॉपर फंड रिव्यू नहीं है, ये एक तरीके से सेक्टर का रिव्यू है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर का एक तरीके से रिव्यू है। तो अगर आपको प्रॉपर रिव्यू देखना है इस फंड का तो ऑलरेडी मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी, मई के 26 मई के आसपास बनाई थी, तो उस वीडियो को जाके आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। तो भाई, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड इस फंड का नाम है। डिफेंस सेक्टर का ये फंड है, इंडेक्स फंड है। डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी 2 या 3 फंड चल रहे हैं। ग्रो वालों को चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल वालों को चल रहा है और आदित्य बिरला का चल रहा है। एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर एसआईपी और लमसम अभी बंद है। अभी की बात करूंगा, पिछले 6 महीने में 35.47% के रिटर्न दिए हैं इस फंड ने। मतलब देखिए, ये इंडेक्स फंड है, अगर इसने रिटर्न दिए हैं 35.5%, इसका मतलब जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी तकरीबन इतने एवरेज निकाल के दिया है। और एक चीज आपको बताता हूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी स्टॉक की या किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों हमेशा आपको पता है रिस्क हमेशा बना रहता है ना। रिस्क बनता है भैया तभी तो बंदा कमाता भी है और भैया लॉस भी उठाता है इसकी वजह से। तो सारी सारी चीजें जो भी करनी है वो बहुत समझदारी से करनी है, बहुत ध्यान से करनी है। तो सबसे पहले मैं चलते हैं भैया इसके रिटर्न्स पर। रिटर्न्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी क्या है। तो देखिए, आपके सामने 6 महीने में 35.47% का रिटर्न दिया है इसने। 3 महीने में करीबन 44% का रिटर्न है। 1 महीने में करीबन 11% का रिटर्न है। एक दिन में भी 2% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। और जनवरी से लेकर अब तक इस साल, ये जो साल चल रहा है करीबन 6 महीने जा चुके हैं, इसमें 37.17% का रिटर्न इसने दिया है। किसी भी तरीके से अभी नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं देखूं तो अगर किसी भाई ने इस फंड के अंदर किसी ने अलॉटमेंट लिया था, 10 रुपए में अलॉट हुआ था, तो अब ये 11 रुपए 64 पैसे में चल रहा है, तो कोई भी नुकसान में नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। तो ये तो हो गया भैया इस फंड के बारे में मोटा मोटा आइडिया जो अभी चल रहा है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक चीज तो पता लग गई, आपने एक चीज नोटिस करी, इसका ग्राफ और देखिए। ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आप देखिए मई के बाद से, ये रहा मई, इसके अंदर जो ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीन वाली लाइन, ये वाला हमारा फंड है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मई से 9 मई के बाद से लगातार आप देखेंगे तो बढ़ ही रहा है। ये देखिए, अभी भी ये बढ़ ही रहा है, मतलब कोई घटा नहीं है, कांस्टेंट चल रहा है ऐसे। तो ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है करीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं उसको, तो उसका इंपैक्ट अभी तक दिख नहीं रहा है इसके ऊपर। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है, पहली बात। अब हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर, और पोर्टफोलियो में इसके जो 3 मेजर स्टॉक्स हैं उनको एक बार चेक करते हैं। 100% पैसा आप देखिए, आपके सामने पूरा पैसा जो है इक्विटी में लगा हुआ है, सारा पैसा। टोटल इसके अंदर 18 स्टॉक्स है, मैंने पहले भी रिव्यू में बताया हुआ था। जो 3 मेजर स्टॉक्स है उनका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज। ये 3 स्टॉक्स हैं, इनको ही हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर क्या कहानी है। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं देखते हैं,
रिव्यू नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपको जो इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब जो इसका चार्ट है उसको चेक करने वाले हैं। अगर 3 महीने का चार्ट हम देखते हैं, क्योंकि भैया सेबी के रूल के हिसाब से ना अब हम 3 महीने का ही चार्ट दिखा सकते हैं आपको, 3 महीने के बाद का चार्ट नहीं दिखा सकते। तो भैया अगर आप देखेंगे तो 12 मई के बाद से 8 मई से, ये जो 8 मई को ये 307 रुपए पे था और अब ये है 408 रुपए पे, लगातार बढ़ रहा है। और अभी 10 दिन के अंदर भी कोई भी गिरावट इसके अंदर नहीं देखने को नहीं मिली है। सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए। चलो जी आगे देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें, ये सबसे बड़ा शेयर है हमारा, आपका डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है ये। तो अगर हम इसका 3 महीने का अगर हम डेटा उठा के देखें तो 3 महीने में हम देखते हैं, 12 मई से देख लेते हैं। 12 मई को 4,440 रुपए के आसपास था और उसके बाद ये बढ़कर अब कितने में हो गया, करीबन 4,973, 5,000 रुपए में मान लीजिए। तो बढ़ ही रहा है। और पिछले 4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर भी कोई भी गिरावट नहीं हुई है। ये भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों हमारे लिए। आगे एक और देख लेते हैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी नहीं, सोलर इंडस्ट्री है ये। तो इसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसको चेक करें। देखिए एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी मेरे भाई ऐसे हैं जो अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बनवाना चाहते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। नया बनाने के 999 चार्ज है, लेकिन रिव्यू करवाते हैं तो थोड़ा सा चार्जेस जो है फंड के हिसाब से होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, आपको रिव्यू कब करवाना है, बहुत सारी स्कीम्स आपके पास, तब 10 से ज्यादा स्कीम्स है, तब आपको चेक कराना है। अगर आपका पोर्टफोलियो ढंग से आपको रिटर्न्स निकाल के नहीं दे रहा, आपको उसके ऊपर शक है, तब आपको करवाना है। या फिर आपके पास एक ही कैटेगरी बहुत सारे फंड्स आपने इकट्ठे कर रखे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, आपने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं, तो चेक कराना बहुत जरूरी है। करवा लीजिएगा करवाना चाहे तो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, और जिसको करवाना हो सिर्फ वही कॉन्टेक्ट करे। कोई भी भाई प्लीज टाइम वेस्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट ना करे दोस्तों। बहुत लोग आते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। तो भैया 3 महीने का इसका भी चार्ट हम खोल लेते हैं। 3 महीने का चार्ट आपका भी आपके सामने ही है। ये आप देखेंगे, अगर 20 मई को 13,489 रुपए पे था और अब कितने पे है, 17,000 रुपए पे है, 16,696, 17,000 रुपए। तो भाई गिरावट तो इसके अंदर भी कहीं से कहीं तक दिख रही है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव संकेत है। तो अब इससे निकलता क्या है, इससे निकल ये रहा है कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के अंदर टोटल है 18 स्टॉक्स। तो मैंने कल वीडियो बना के डाली थी, तो उसके अंदर लोग यही पूछ रहे थे कि सर डिफेंस सेक्टर का क्या करें, क्या गिरावट आ सकती है, चाहे क्या बढ़ोतरी होगी। देखिए अभी जिस तरीके से डेटा चल रहा है ना, मार्केट के अंदर भी गिरावट आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर हमारा गिर नहीं रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो उसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि भैया अभी जो है ये बढ़ने वाला है। ऐसा देखो डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डेटा को देख के लग रहा है। हल्की फुल्की गिरावट आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो डेटा को देख के तो ऐसा लग रहा है अभी ये चलने वाला है। तो थोड़ा सा जो आप लोग घबरा रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी नई इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, नई मोटी इन्वेस्टमेंट से बचिएगा अभी किसी भी सेक्टर के अंदर। क्योंकि भाई देखिए रिस्क हमेशा बना हुआ है मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रम्प चाचा क्या से क्या कर देंगे किसी को नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा इस फंड के बारे में भी देख लेते हैं, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए अभी ये 11 रुपए 64 पैसे पे चल रहा है ये, और एक्सपेंस रेशियो के अंदर बढ़ गए हैं ये। पिछले 1 महीने पहले इन्होंने एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया था, 0.31 से 0.42% इन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, 3,776 करोड़ का इनका AUM भी बढ़ गया है। पहले 2,200 करोड़ था, अब बढ़ गया 3,700 करोड़ से ज्यादा हो गया। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 16.5% के रिटर्न निकाल के दिए इसने, पॉजिटिव, अच्छी बात है। 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और 500 रुपए की मिनिमम SIP है। 1% इसका एग्जिट लोड है। 15 दिन के अंदर कोई निकालता है तो 15 दिन के बाद 0% है। ये एक इंडेक्स फंड है, किसी भी तरीके का इसके अंदर आपको रोक टोक नहीं है, कभी भी आइए कभी भी जाइए। और ये एक्टिव मैनेज फंड नहीं है, फंड मैनेजर का इसके अंदर इनडायरेक्ट रोल है, डायरेक्ट रोल कोई भी नहीं है दोस्तों। ये इस फंड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। साथ में एक नया चैनल बनाया है, इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके अंदर चैनल में आप जाके इक्विटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके रिव्यू आपको मिलेंगे, जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।